वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने OSI मॉडल को स्टार्ट किया था। OSI मॉडल जिसमें हमने पढ़ा कि जब दो कंप्यूटर सेम या डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट और सेम प्रोटोकॉल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। और वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स जो बताते हैं कि डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, उसे हमने कहा था कि वो हमारे पास वो ऐसा ही मॉडल है जिसकी हमने फर्स्ट थ्री लेयर्स, टॉप थ्री लेयर्स पढ़ी थी, जो कि 7, 6 और 5 थी। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। इनमें हमने पढ़ा था कि डेटा पहले यूज़र के सामने होता है यूज़र की रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग, फिर उसकी प्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, और फिर इस्टेब्लिश किया जाता है दो कंप्यूटर्स के दरमियान में लिंक, जो एक सेंडर है और एक रिसीवर है। उन दो कंप्यूटर्स के दरमियान में एक लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है, उसे मैनेज किया जाता है उस वक़्त तक, उसको हम सेशन बोलते हैं। उस कनेक्शन भी होता है, सेशन भी होता है उस वक़्त तक जब तक कि वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है, जब हमने एक सेशन बिल्ड कर दिया है और हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी को चेक करती रहती है। रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, कि जब भी मैसेज एक सेंड होता है, सेंडर सेंड करता है तो रिसीवर के पास जाता है, तो रिसीवर मैसेज दोबारा सेंड करता है कि ये मैंने रिसीव कर लिया है, फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट। और जब उसे कोई एरर आती है तो वो फिर बताता है रिसीवर सेंडर को कि यहाँ पे कोई एरर आ गई है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी जो होती है उसकी चेकिंग होती है। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर और फर्दर लेयर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या है हमारे पास, ये क्या है, इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डेटा। ये किस लिए यूज होती है, इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डेटा। जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है नेटवर्क पे, ये उसका फ्लो कि कितना डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है, कितना हो रहा है, किस स्पीड के साथ हो रहा है। और हमारे पास जो डेटा होता है कंप्यूटर में, वो पूरी-पूरी फाइल्स होती हैं, बिट्स होती हैं। वो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज नहीं होते, वो बंडल ऑफ पेजेस सम टाइम होते हैं। तो ये क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पैकेट्स में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को, डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। और ये पैकेट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डेटा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करके इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो जाता है या डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो एफिशिएंट होता है। हमारे पास एफिशिएंटली मतलब एरर फ्री और विद स्पीड जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर सेंड किया जाता है, फिर जो रिसीव सेंडर क्या करता है वो डिवाइड करता है पैकेट्स में और सेंड करता है एफिशिएंटली। और फिर जब रिसीवर के पास वो डेटा पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, रीअसेंबल करता है। रीअसेंबल मीन उसके पास डिफरेंट पैकेट्स आते हैं, वो उन सारे पैकेट्स को कंबाइन करके दोबारा से डेटा बनाता है। जो ऊपर डेटा हमारे पास सेशन लेयर से आया था, वो इस वक्त पैकेट्स में डिवाइड होके हमने सेंड किया था। तो रिसीवर जब उस डेटा को रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, रीअसेंबल करेगा, उनको दोबारा कंबाइन करेगा और उस कंबाइन डेटा को फिर दोबारा से ऊपर रिसीवर को प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा जो है वो एक सिग्नल सेंड करता है कि मैसेज आपका रिसीव हो गया है, वो एरर फ्री है। उसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मीन वो एक्नॉलेज करता है, वो सिग्नल देता है कि उसने वो मैसेज जो है वो रिसीव कर लिया है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो तब भी वो मैसेज देता है कि ये जो डेटा आपने सेंड किया था, इसके आपने पैकेट 1, 2, 5 सेंड किया है, 3 और 4 मिसिंग है। अगर कोई डेटा मिस हो जाए तो उसका भी मैसेज देता है। उसको हम एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेज्ड कहते हैं। ये एक सिग्नल होता है जो बताता है कि मैसेज सही तरह से रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर कोई एरर हो तो फिर दोबारा से डेटा को रीट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसे दोबारा से रीट्रांसमिट करती है। तो इसका क्या काम है, फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करता है। पहले डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है, फिर उसे एफिशिएंटली सेंड करता है नेटवर्क के ऊपर,
और रिसीवर साइड पे जब जो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो रीअसेंबल करती है उन पैकेट्स को, कंबाइन करती है और एक मैसेज सेंड कर देती है कि कोई एरर है या एरर फ्री है। अगर एरर है तो वो रीट्रांसमिट होता है और दोबारा से वो प्रोसेस फॉलो होता है। इसके बाद जब ये पैकेट बना के डेटा सेंड कर देता है, तो वो डेटा जाता है हमारे पास नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, जिस तरह हमारे पास सेशन लेयर कनेक्शन बिल्ड करती है, 2 यूज़र्स के दरमियान में, 2 कंप्यूटर्स के दरमियान में, तो 2 नेटवर्क्स जिन पे हमने डेटा ट्रांसफ़र करना है, पहले नेटवर्क पे डेटा जाएगा और फिर दूसरे नेटवर्क से ये उस कंप्यूटर पे जाता है। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स, तो वो डिफरेंट जगहों से होके डेटा जाता है। तो इट एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट नेटवर्क कनेक्शन। इस लेयर पे जाके 2 नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ एक लिंक बनाते हैं, फिर उसमें जब तक डेटा ट्रांसफ़र होता है उस लिंक को मैनेज रखा जाता है, उसको देखा जाता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई और जब डेटा कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो नेटवर्क का कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। और इस लेवल पे हमारे पास जो ऊपर से पैकेट्स हैं वो नेटवर्क लेयर के पास आ गए। नेटवर्क लेयर ने पहले एस्टेब्लिश बिल्ड किया है, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, बिल्ड किया है, उसके बाद वो उन पैकेट्स को क्या करता है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। सेगमेंट्स भी बेसिकली आप ऐसे ही कह लें कि एक कंप्यूटर ने जब डेटा सेंड किया है तो उसके ऊपर एक और कवर किया जाता है। सेगमेंट उसको बनाया जाता है, उसको एक पार्ट में डिवाइड किया जाता है और बताया जाता है कि ये नेटवर्क 1 से आया है, उसके ऊपर एड्रेसिंग की जाती है कि ये नेटवर्क 1 का डेटा है और ये नेटवर्क 3 को भेजना है। तो सेगमेंट्स में फर्दर उस उन पैकेट्स को फर्दर उन पे एड्रेसिंग की जाती है, उसके साथ एक्स्ट्रा नेटवर्क का एड्रेस अटैच किया जाता है कि अब एक जगह पहले तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने अपने नेटवर्क को या अपने सर्वर को भेजा है, उस सर्वर ने किसी दूसरे सर्वर को भेजना है और उस दूसरे सर्वर ने फिर अपने जो क्लाइंट कंप्यूटर है कोई एक, उसको सेंड करना है। तो जो सर्वर टू सर्वर डेटा सेंड होना है, उसका एड्रेस भी पैकेट्स के साथ ऐड कर दिया जाता है और उन पैकेट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं। ये पॉइंट आपकी बुक में शायद सेगमेंट वाला नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड किया जाता है और इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो मैनेज करने का या मेंटेन करने का मतलब ही यही है कि नेटवर्क का जो कनेक्शन जो लिंक बना है उस पे डेटा कैसे आपने ट्रांसफ़र करना है, सोर्स जो आपका सेंडर है उसे रिसीवर तक कैसे पहुंचाना है। नेटवर्क लेयर डिटरमाइंस लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि ये बताती है, राउटिंग में आपने पढ़ा था कि बेस्ट रूट डिसाइड करते हैं। जब हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के थ्रू हमारा कंप्यूटर 2 कंप्यूटर जब कनेक्टेड होते हैं और स्पेशली जब इंटरनेट की बात कर रहे हों, तो उन 2 कंप्यूटर्स के दरमियान में हज़ारों कंप्यूटर आ रहे होते हैं, जिनके थ्रू हमारा मैसेज या हमारा डेटा जाता है एक से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे से तीसरे में या एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, दूसरे से तीसरे सर्वर में और फिर कहीं जाके वो रिसीवर को मिलता है जिसको हमने सेंड किया हुआ है डेटा। तो उस केस में बेस्ट पाथ कौन-सा है, कौन-कौन से सर्वर या कौन-कौन से कंप्यूटर से पास होके हमारी इन्फॉर्मेशन जानी है, ये बेस्ट रूट भी नेटवर्क लेयर पे डिसाइड होता है कि कौन-सा नेटवर्क, कौन-सा पाथ फॉलो करना है डेटा को सेंड करने के लिए। इसके बाद जब यहाँ पे सेगमेंट्स बन जाते हैं तो वो सेगमेंट्स पास किए जाते हैं नेक्स्ट लेयर को और नेक्स्ट लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो कि डेटा को अब ट्रांसफर, अब यहाँ से एक्चुअल ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। ये तो मैनेज कर रहे हैं ना, एस्टेब्लिश करके और मैनेज करके दे दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद थ्रू आउट मैनेज करते रहेगी ये लेयर। लेकिन एस्टेब्लिश करने के बाद डेटा लिंक लेयर पे आके वो डिसाइड करेगा कि हमारा डेटा कैसे ट्रांसफ़र होना है। रिलायबिलिटी चेक की जाती है कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो सिक्योर है, कहीं पे कोई एरर तो नहीं आएगी या दरमियान में कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन, ऐसा अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा को हैक तो नहीं कर सकता या हमारा डेटा लीक तो नहीं होगा, कोई प्राइवेसी इफेक्ट तो नहीं होगी। रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल मीडिया, अब फिजिकल लिंक या फिजिकल मीडिया क्या होता है, वो केबल्स जिनके थ्रू हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। 2 या 3 कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए
डिफरेंट वायर्स दरमियान में यूज़ होती हैं। वायर्ड या वायरलेस, वाईफाई के थ्रू आप कर रहे हैं, वायरलेस कनेक्शन है, जिस भी मीडियम के थ्रू आप अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि जब आपका डेटा एक पाथ से दूसरे पाथ में जाएगा तो क्या वो पाथ सिक्योर है, आपके डेटा को एरर फ्री और सिक्योरिटी के साथ वो रिसीवर तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। इसमें डिफरेंट चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। इसमें सबसे पहले पैकेट्स, पैकेट्स के बाद सेगमेंट और सेगमेंट के बाद यहाँ पे फ्रेमिंग की जाती है। ओके। फ्रेमिंग का मतलब ये है कि आपने जब एक डेटा सेंड किया है, पीछे से आपके पास एक सेगमेंट आया है जिसमें 4 बिट्स थी, लेकिन जो आप वायर यूज़ कर रहे हैं, फिज़िकल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो 2 बिट्स को 4 बाइट्स थी और ये जो आपका मीडियम है, ये सिर्फ़ जो वायर है, वो 2 बाइट्स ट्रांसफ़र कर सकता है। इट मीन कि एक वक़्त में वो सिर्फ़ 16 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बाकी 16 बिट्स कहाँ जाएँगी? उसके लिए फर्दर हमारे सेगमेंट्स को डिवाइड करके उनके छोटे-छोटे फ्रेम बना दिए जाते हैं और उन फ्रेम्स को वन बाय वन ट्रांसफ़र किया जाता है फिज़िकल मीडिया के ऊपर। सो डेटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स। जो यहाँ पे हमारे पास बिट्स आई थी जिनके साथ हमने एड्रेस अटैच किया था और हमने उन्हें सेगमेंट कहा था, उन सेगमेंट्स को फर्दर फ्रेम में और छोटा करके, छोटा करने का मतलब ये है कि उतना साइज़ उनका हम मैनेज कर देते हैं या डिसाइड कर लेते हैं जितना साइज़ एक वायर या मीडियम जिसके थ्रू हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है वो होल्ड कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को सेंड करते हैं। तो ये फ्रेमिंग क्या है? डिवाइड्स स्ट्रीम द स्ट्रीम ऑफ बिट्स। स्ट्रीम ऑफ बिट्स मीन क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन लेयर में पहले ही अपने डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके पास जो डेटा आ रहा है वो बाइनरी फॉर्म में आ रहा है। तो जो स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स हैं, जो बाइनरी फॉर्म्स हैं, उनको ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है फ्रेम्स में। फ्रेम एक छोटा पार्ट होगा डेटा का, जो पूरा एक सेगमेंट आपके पास आया है, फॉर एग्जांपल 32 बिट्स का, उसको 16 और 16 के 2 फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं या जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं वो 16 बिट को कैरी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसको ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद हमारे पास फ्रेम्स बनाने के बाद जो उसका नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की, क्योंकि ये सारी रिलायबिलिटी चेक कर रहा होता है कि जब डेटा फिजिकली ट्रांसफ़र होने लगा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये बताता है कि हमारे पास कोई एरर ना आ जाए। एक तो ये फ्रेमिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा की स्ट्रीम को डिवाइड कर देता है, उसके बाद रेट ऑफ सेंडिंग सेट करता है, ठीक है, जिसको हम फ्लो कंट्रोल भी कहते हैं अगेन, कि कितनी बिट्स, ये तो हमने बता दिया कि 16 बिट्स ट्रांसफ़र होनी है, उसके बाद फिर 16 ट्रांसफ़र होनी है, फिर 16 ट्रांसफ़र होनी है, हमने फ्रेम्स बना दिए। लेकिन वो 16 बिट्स कितने टाइम में ट्रांसफ़र होनी है, कितने टाइम के बाद दूसरी 16 बिट्स को हमने ट्रांसफ़र करना है, और ये कैसे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू रिसीविंग कंप्यूटर। जब आपका कंप्यूटर सेंड कर रहा है, हो सकता है आपके कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है और जो रिसीवर है उसकी स्पीड कम है, तो फिर क्या करेगा, ये मैनेज करेगा स्पीड गैप। इट मैनेज द स्पीड रेट, कि जो सेंडर और रिसीवर है अगर उनके दरमियान में स्पीड का डिफरेंस है, उनकी वर्किंग में, उनकी प्रोसेसिंग में, तो ये उसको मैनेज करेगा ताकि हमारा कोई डेटा लॉस ना हो। ये ना हो कि सेंडर तो सेंड कर ही जा रहा है और रिसीवर के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो सारे डेटा को रिसीव कर सके। इस तरह से ये फ्लो को मैनेज करता है। इसके बाद एरर कंट्रोल आता है। अगर किसी किस्म की कोई एरर आ रही है तो यहाँ पे उसको चेक किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने पढ़ा था कि वो एरर को भी मैनेज करता है। तो एरर को कैसे मैनेज करता है, डेटा लिंक लेयर पे रीट्रांसमिट किया जाता है। अगर एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ गया है कि इस पैकेट में एरर है तो उसको दोबारा से सेंड किया जाएगा। तो अगर एरर नहीं है तो लॉस्ट नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ हमारा फ्रेम, तो वो उसको रिसीव करेगा और मैसेज आ जाएगा। अगर कोई एरर आ गई है तो एरर कंट्रोल क्या करता है, उस मैसेज की जगह, उस फ्रेम की जगह नया फ्रेम, उसी फ्रेम की नई कॉपी जो है वो सेंड कर देता है, डुप्लीकेटेड फ्रेम्स वो बना लेता है
ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उनको यूज़ कर सके। और लास्ट वन हमारे पास होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन कि जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो आपके पास 2 कंप्यूटर्स, एक सेंड कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है, और हो सकता है उसी वक़्त कोई तीसरा कंप्यूटर भी आ गया है जिसने डेटा सेंड करना है और उसको वही लिंक यूज़ करना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। तो वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन-सा कंप्यूटर पहले एक्सेस कर सकता है, सेम लिंक एंड डिफरेंट यूज़र्स। तो किसको हमने लिंक प्रोवाइड करना है, किसको हमने कंट्रोल देना है और किसको बाद में कंट्रोल देना है, या किसको हमने वेट पे लगाना है कि ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके बाद वो दूसरा कोई कंप्यूटर उस लिंक को यूज़ कर सकता है। तो ये टाइम डिफ़रेंस भी लगा देता है कि इतने टाइम के बाद आप यूज़ करें, या ये वेटिंग में लगा देता है कि अभी ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है नेक्स्ट कंप्यूटर उस लिंक को यूज़ कर सकता है। लास्ट वन हमारे पास है फिज़िकल लेयर। फिजिकल लेयर हमारे पास बॉटम मोस्ट लेयर है, इसको हम बॉटम लेयर भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट लेयर होती है। अब इसको फर्स्ट या लास्ट हम क्यों कहते हैं ये मैं एंड पे आपको समराइज करते हुए बताऊंगी, लेकिन ये बॉटम मोस्ट लेयर होती है और इसका काम क्या होता है, केबल्स या जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया, जिनके थ्रू हम वायर्स के थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ ये डील करता है। फिज़िकल का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में कोई हार्डवेयर ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। तो डेटा कम्युनिकेट करते हुए हार्डवेयर में हमारे पास वायर्स होती हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को लिंक कर रही होती हैं। तो उन वायर्स के लिए जिन पे हमने डेटा अपना सेंड करना है इन अ फॉर्म ऑफ बिट्स, उन वायर्स की क्या प्रॉपर्टी है? वो वायर्स कैसे डेटा रिसीव करेंगी, कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगी, कैसे रिसीवर को देंगी, कैसे रिसीवर वहाँ से रिसीव करेगा। सो फिज़िकल लेयर इज़ बॉटम लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इट ट्रांसमिट्स स्ट्रीम ऑफ बिट्स। बेसिकली जब आपका डेटा वायर में से गुज़र के दूसरी जगह पे जा रहा होता है, तो ये सारा काम मैनेज कर रहा होता है, फिज़िकल लेयर पे हमारा ये काम हो रहा होता है। डिफाइन्स हाउ द डेटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड व्हाट कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज्ड। अब कंट्रोल सिग्नल मीन आप लोगों ने टाइप ऑफ सिग्नल्स अगर हमने पढ़ी है तो हमारे पास एनालॉग और डिजिटल 2 तरह के सिग्नल होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होंगे या इलेक्ट्रिक की फॉर्म में होंगे। तो कौन सा सिग्नल हमने यूज़ करना है, कितनी बिट्स ट्रांसफ़र होनी है, कितना टाइम लग रहा है, कौन-सी केबल है, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल लेयर में बेसिकली ये फ़िज़िकल लेयर फ़िज़िकल मीडिया जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसके साथ डील कर रही होती हैं। Its main function is to control how a stream of bits is sent and received over the physical media. अब इसमें क्या-क्या काम होते हैं? सबसे पहले इसमें आ जाते हैं characteristics ऑफ मीडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया में हमारे पास क्या है, अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केबल्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 तरह के ट्रांसमिशन मीडियम्स मेन होते हैं, फिर उनमें आगे फर्दर डिवीजन होती है। तो हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं, किन प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, जो बिट्स या डेटा जो हमने ट्रांसफ़र करना है वायर्स के ऊपर, तो वायर्स 2 तरह से डेटा लेके जाती हैं। अभी आपने आईएसटीएन पीछे पढ़ा था इसी चैप्टर में कि डिजिटल फॉर्म में लेके जाना है या एनालॉग फॉर्म में लेके जाना है, बिट्स की फॉर्म में लेके जाना है या इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में लेके जाना है, किस तरह से हमने बिट्स को ऑन ऑफ करके कैसे ट्रांसफ़र करना है, इन रिप्रेजेंटेशन को चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होंगे, डिजिटल सिग्नल्स होंगे, कैसे हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा रेट। अब ये डेटा रेट क्या है? नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे कम्युनिकेशन मीडिया पे हम पर सेकंड में सेंड कर सकते हैं। ओके, जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि डेटा रेट क्या होगा, और डेटा रेट मीन्स दैट नंबर ऑफ बिट्स जो कि 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बोलते हैं डेटा रेट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास 3 मोड्स होते हैं बेसिकली, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इनमें से हम कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे।
तो हमने कौन सा मोड यूज़ करना है, ये हम पढ़ते हैं या ये हम डिसाइड करते हैं फिज़िकल मीडिया पे। और ये सारी चीज़ें जो नंबर ऑफ़ बिट्स कैसे रिप्रेज़ेंट होनी है, रेट क्या होना है, मोड कौन-सा होना है, ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कम्युनिकेशन मीडियम पे जिसके थ्रू हम मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो ज़रिया, वो रास्ता जिसके ज़रिए हमने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट और बॉटम मोस्ट लेयर है ओएसआई मॉडल की। अब अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, तीन सारी लेयर्स को मैंने सेपरेटली डिफाइन कर दिया है, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना ओएसआई मॉडल, तो आपने उसमें सिर्फ अलग-अलग नहीं करना या सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देना। मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और फिर आपने उन्हीं को एक्सप्लेन करना होता है। तो उसमें आपने ये सारी लेयर्स लिखनी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल क्या है, तो आपके पास मैक्सिमम 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो उस 8 मार्क्स में सबसे पहले तो आपने बताना है ओएसआई मॉडल स्टैंड्स फॉर, इसे आईएसओ ने बनाया है, 1983 में बनाया है और ये नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट इसकी लेयर्स हैं, 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया था आपने, अपर लेयर्स और बॉटम लेयर्स। पहली 3 जो हैं, जो टॉप 3 हैं वो अपर लेयर्स हैं और जो बॉटम 4 हैं, वो हमारे पास लोअर लेयर्स हैं। और फिर आपने वन बाय वन सेम ऑर्डर में इनको शो करना होता है, लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। और जब आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन हो तो बहुत डिटेल में आपने बहुत लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी, सिर्फ़ वो मेन पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको समझाए हैं वो ज़रूर कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटा-छोटा करके लिख दें। मत मकसद ये है कि जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं वो आपने लिखने हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में हमने यही पढ़ा है कि यहाँ हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूज़र को और कैसे प्रोवाइड करते हैं, यूजिंग यूज़र इंटरफेसेस। फिर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है, कंप्रेशन होती है और एन्क्रिप्शन होती है। और इसी तरह फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। अब इसकी वर्किंग को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाना चाहूँ, यहाँ पे अगर रिवीजन के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है 7th लेयर, जो कि होती है एप्लीकेशन लेयर। अब एक तरफ सेंडर है और एक तरफ रिसीवर है। सेंडर के पास भी ओएसआई मॉडल होता है, जिसके थ्रू वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, सेंड कर रहा है, और रिसीवर के पास भी ओएसआई मॉडल है, जिसकी हेल्प से वो डेटा को रिसीव कर रहा है। सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे इसके काम डिफरेंट होते हैं। अब काम कैसे डिफरेंट हैं, देखिए एप्लीकेशन लेयर तो दोनों की सेम होगी। यूज़र इंटरफेस टू प्रोवाइड सर्विसेज, इसके पास भी स्क्रीन है, यूज़र इंटरफेस है जिसके ज़रिए उसे पता चल रहा है कि क्या मैसेज आया है। मैसेज सेंड करने के लिए जो स्क्रीन है वो सेंडर के पास होगी और मैसेज रिसीव करने के लिए जो स्क्रीन है वो रिसीवर के पास होगी। फिर उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। तो जब सेंडर मैसेज सेंड करेगा, मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है और मैंने सेंड किया है। तो जब वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। फिर उसकी एन्क्रिप्शन करेगी। एन्क्रिप्शन में हमने पढ़ा था कि उसको कोड वर्ड में चेंज कर दिया जाता है। और फिर उसका साइज़ कम करेगी, ताकि ना डेटा लॉस हो और ना ज़्यादा हमारे पास टाइम यूज़ हो। कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। फिर सेशन लेयर के पास जब आएँगे, तो वो 2 जो कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने डेटा ट्रांसफ़र करना है, उनके दरमियान में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा और मैनेज करेगा। और यहाँ पे भी ये कनेक्शन जो है साथ एस्टेब्लिश होगा और मैनेज होगा जब डेटा सेंड हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाएगी और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने पढ़ा कि हमने अपने डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देना है। जो डेटा ट्रांसमिशन हो रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा हम ट्रांसफ़र करने लगे हैं, ये उसके फ़्लो को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा कि जो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 पेजेज़ यहाँ से आए हैं, तो उन 6 पेजेज़ को छोटे-छोटे स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देगा और उन पैकेट्स के ऊपर नंबर लगा देगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 पैकेट है। फिर वो नेटवर्क लेयर को देगा और नेटवर्क लेयर ने क्या करना है, 2 नेटवर्क्स के दरमियान में कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर्स से, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 जिन्होंने एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना था। यहाँ पे कंप्यूटर 1 का नेटवर्क है और यहाँ पे कंप्यूटर 2 का नेटवर्क है, 2 डिफरेंट नेटवर्क। अब ये उन 2 नेटवर्क्स को कंबाइन करेगा और जो पैकेट्स इसे मिले हैं यहाँ से, वो पैकेट 1, 2 और 3 वो एक्चुअली डेटा को हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये क्या करता है, सेगमेंट्स उनको बना देता है। और सेगमेंट्स में बेसिकली यही होता है कि जो पैकेट्स आए हैं उसके ऊपर नेटवर्क का एड्रेस भी लिख देंगे कि ये नेटवर्क 1 से आए हैं और नेटवर्क 2 को सेंड करने हैं। तो वो
ऐसे ही समझ लें जैसे एक खत आया है तो उसके ऊपर एक एनवेलप लगा दिया सेंडर और रिसीवर के एड्रेस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और इसके बाद जब वो सेगमेंट बन के 2 नेटवर्क्स का कनेक्शन हो गया है, सेगमेंट बन के डेटा लिंक लेयर के पास आएगा, तो ये चेक करेगा कि जिस मीडियम के ज़रिए हम सेंड करने जा रहे हैं, क्या वो ये रिलायबल है, उसमें कोई एरर तो नहीं है? अगर एरर नहीं है, डेटा सही से सेंड हो रहा है, तो वन बाय वन उसे चेक करता रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम्स बन जाते हैं और फ्रेम्स कैसे बनते हैं? हमारे फिज़िकल मीडियम को देखते हैं। जिस वायर के थ्रू या जिस सोर्स के थ्रू हमने डेटा सेंड करना है, उसकी कैपेसिटी देखते हैं। अगर वो 6 बिट्स ले सकता है, तो ये सेगमेंट है, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेगमेंट 1 आया है जो, इसमें टोटल 32 बिट्स हैं और हमने यहाँ पे 16 बिट्स का एक फ्रेम बनाया है और एक दूसरा फ्रेम बनाया है 16 बिट्स का। तो ये एक सेगमेंट 2 फ्रेम्स में डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सेगमेंट को फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो ईज़िली सेंड हो सकें अकॉर्डिंग टू आवर वाइब। और जब वो फ्रेम्स भी बना देता है और चेक कर लेता है कि मीडियम रिलायबल है, तो फिर डेटा लिंक लेयर जो है वो फिज़िकल मीडियम को दे देती है। फिज़िकल मीडियम बेसिकली क्या है, एक वायर है, केबल है या कोई भी ज़रिया है, कोई भी डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिट्स डेटा है, जो हमारे पास बिट्स की फॉर्म में आया है और वो बिट्स कौन-सी हैं? फ्रेम की। 16 बिट्स आई हैं, उन बिट्स को ट्रांसमिट करेगा, यहाँ से सेंड कर देगा और ये फिज़िकल लेयर से होता हुआ रिसीवर के पास आएगा और रिसीवर जो है वो उस बिट्स को रिसीव कर लेगा। जब वो उनको रिसीव करेगा, तो वो बिट्स कंबाइन करके यहाँ पे, अब ये देखें, यहाँ से डाउनवर्ड मैसेज आया है। अब रिसीवर के लिए पहला काम क्या था कि उसने रिसीव किया है। इसलिए इसको फर्स्ट लेयर कहते हैं कि वो सबसे पहले डेटा को रिसीव करेगा, फिर उन बिट्स को कंबाइन करके दोबारा से फ्रेम बनाएगा, जो वैसे फ्रेम जो सेंडर ने भेजे थे, और रिलायबिलिटी भी चेक करेगा, मैसेज जो फ्रेम उसको रिसीव हुआ है, उसमें कोई एरर है? अगर एरर है, तो मैसेज भेज देगा, दोबारा फ्रेम सेंड होगा और अगर एरर नहीं है, तो उसको मैसेज भेज देगा कि ओके, फ्रेम हमारे पास जितने फ्रेम आए हैं वो ठीक आ गए हैं। फिर वो डेटा लिंक लेयर उन फ्रेम्स को रिसीव करने के बाद नेटवर्क लेयर को देगी और नेटवर्क लेयर के पास अगेन वो जो फ्रेम्स थे, 16 और 16 बिट के 2 फ्रेम्स आए थे, उनको कंबाइन करके यहाँ पे दोबारा वो सेगमेंट बना देगा और उस सेगमेंट के पास रिज़ल्ट होगा, एड्रेस होगा कि ये नेटवर्क 1 ने भेजे हैं और ये नेटवर्क 2 है जो उसे रिसीव कर रहा है। इसने भी कनेक्शन मैनेज किया हुआ है, एस्टेब्लिश तो पहले हो गया था। फिर यहाँ से नेटवर्क लेयर से वो दोबारा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा और वो देखेगा कि ये सेगमेंट 1, 2, 3, 4 है, तो वो क्या थे, बेसिकली पैकेट्स के ऊपर हमने एड्रेसिंग की थी कि ये पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 के एड्रेसेस के साथ तो फिर वो उसको पैकेट में कन्वर्ट कर देगा और चेक करेगा कि सारे पैकेट्स जितने हमने 5 या 6 पैकेट्स जो रिसीवर ने भेजे थे, क्या वो सारे ठीक से रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। अगर सारे पैकेट्स आ गए हैं और सारे पैकेट्स विदाउट एरर आए हैं, सारे स्पीड के साथ, कोई पैकेट मिस नहीं है, किसी पैकेट में कोई एरर नहीं है, तो वो उनको रिसीव करके दोबारा से क्या करेगा, असेंबल कर देगा। ठीक है? यहाँ से डिवाइड किए थे, छोटे पैकेट बनाए थे। अब वो इन सारे पैकेट्स को क्या करेगा, रीअसेंबल करेगा, उनको सारों को कंबाइन करके दोबारा से एक मैसेज या एक डेटा पैक बना देगा। अगर 4 या 5 पेजेज़ थे तो पेज 1, 2, 3 सारों को कंबाइन करके एक फ़ाइल बना देगा और फिर वो फ़ाइल आएगी सेशन लेयर के पास और सेशन लेयर के पास जब वो फ़ाइल आएगी, क्योंकि कंप्यूटर के पास से अब आ रही है, तो वो क्या होगी, सेशन लेयर ने क्या किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है कनेक्शन को कि ओके, अभी तक उसका कनेक्शन मौजूद है क्योंकि अभी मैसेज रिसीव हो रहा है। फिर प्रेज़ेंटेशन लेयर के पास आएगी और प्रेज़ेंटेशन लेयर ने क्या करना है, सबसे पहले तो उसे डिकम्प्रेस करना है, जो उसका साइज़ हमने सेंड करते हुए कम किया था, उसे एक्चुअल साइज़ मिलेगी। फिर हमने एन्कोडिंग की थी, अपने मैसेज को कोड वर्ड्स में कन्वर्ट किया था, तो ये क्या करेगा, वापस ओरिजिनल मैसेज करेगा। कोड वर्ड्स को दोबारा से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में मैसेज रिसीव हुआ था, हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे आके उसे दोबारा से बाइनरी फॉर्म से इंग्लिश में, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में रीफ़ॉर्मेट कर देगा और जब वो सारा मैसेज एक्चुअल फॉर्म में डेटा हमारे पास बन जाएगा, वो फिर
रिसीवर को दे देगा और रिसीवर के पास इस तरह की कोई भी स्क्रीन है उसके ऊपर सारा मैसेज एक्चुअल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा, रिसीवर उसको रीड कर लेगा। तो ये बेसिकली ओएसआई मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स हैं जो सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ होती हैं और ये प्रेजेंटेशन लेयर का ये 3 काम भी हैं और ये तीनों काम भी। अब ये डिपेंड कर रहा है कि वो सेंडर है या रिसीवर है। अगर वो सेंडर है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन करेगा। अगर वो रिसीवर है तो वो बाइनरी से ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करेगा, डिक्रिप्शन करेगा और डिकम्प्रेस करेगा। तो ये सारे काम हमारे पास इसमें हो रहे होते हैं। थोड़ा-सा ये ट्रिकी है लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको याद करने के लिए सीक्वेंस याद करने के लिए आपको वैसे ही लाइन लिखवा दी थी कि ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग और उसके बाद आप इनके मेन पॉइंट्स हर लेयर के मेन पॉइंट्स हेडिंग्स याद रख लें कि इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। 1 या 2 लाइनें आप हर एक की एक्सप्लेन कर देंगे कि एस्टेब्लिश का क्या मतलब है, मैनेज का, टर्मिनेट का क्या मतलब है, यहाँ पे कैसे एक्नॉलेज किया जाता है, पैकेट्स बनाए जाते हैं, फिर सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, फिर फ्रेम बनाए जाते हैं और फिर बिट्स की फॉर्म में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।